नमस्कार, स्वागत है आपका इन न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। सरकारी आवास पाने के लिए 1 दशक से चक्कर लगा रहे विकलांग, मांगी जा रही मोटी रकम। अस्पताल में भर्ती नवजात की इलाज के दौरान मौत, चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नवागत एसपी ने किया चांदपुर थाने का आकस्मिक निरीक्षण, दिए सबको दिशा निर्देश। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। सरकारी आवास पाने के लिए 1 दशक से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे विकलांग दंपत्ति की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। आरोप है कि ग्राम प्रधान से कहने पर रिश्वत के रूप में मोटी रकम मांगी जा रही है। ऊपर से बारिश के पानी में घर का सारा सामान खराब हो चुका है। अब नजीबाबाद के ब्लॉक में बैठकर विकलांग दंपत्ति अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं। नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर हसनपुर पंचायत निवासी विकलांग अजीज पुत्र वाहिद मंगलवार को नजीबाबाद तहसील के ब्लॉक परिसर में अपनी विकलांग पत्नी व अपने 3 बच्चों के साथ पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं। पूछने पर विकलांग परिवार ने बताया कि वो पिछले 10 सालों से जिले से लेकर तहसील तक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उनको सरकारी आवास नहीं मिला। विकलांग दंपत्ति का कहना है कि ग्राम प्रधान नासिर से भी बार बार सरकारी आवास दिलाने की मांग की गई, लेकिन ग्राम प्रधान भी 10,000 रुपए रिश्वत लेने की मांग कर रहा है। जबकि गरीब परिवार और विकलांग परिवार का बारिश में भीगकर घर में रखा सारा सामान खराब हो गया है। अब सवाल उठता है कि ग्राम प्रधान से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक सरकारी योजना के तहत पात्र व्यक्ति को मिलने वाले मकान को देने में पहले ही रिश्वत के रूप में मोटी रकम लेने की मांग करते रहे हैं। गरीब और बेसहारा व्यक्ति पहले से ही ग्राम हसनपुर में एक टूटे फूटे झोपड़ी नुमा मकान में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। भला उससे रिश्वत के रूप में मोटी रकम की उम्मीद कैसे की जा सकती है? विकलांग परिवार की पीड़ा सुनकर मंगलवार को भीम आर्मी पार्टी की कार्यकर्ता विष्णु कुमार गौतम, सुमित कुमार, अजय कुमार, श्याम सिंह आदि नजीबाबाद तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों से विकलांग परिवार के लिए सरकारी आवास दिलाने की मांग की। उनका कहना है कि वो विकलांग परिवार के लिए हमेशा खड़े हैं और उसको सरकारी मदद दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आज हमारी शासन प्रशासन से सकारात्मक बातचीत हुई, फोन पर हमारी वार्तालाप हुई। वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी रिक्शा चालक का उत्पीड़न शोषण नहीं किया जाएगा और यातायात पुलिस को भी हिदायत दी जाएगी कि वो अनावश्यक रूप से रिक्शा चालक को परेशान न करें। हम बहुत परेशान है, 10 साल से बहुत परेशान है। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तहसील के चक्कर में भी मतलब हर जगह गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। प्रधान बोल रहा है जो मुझे 10,000 रुपये देगा उसका मैं मकान बनवाऊंगा, वरना उसके कागज फाड़ कर फेंक दूंगा। ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान नासिर है सर। अच्छा। बहुत बार हम तहसील में भी आ गए, हमारी कोई नहीं सुनता। और यहाँ भी गाँव में ब्लॉक में भी यहाँ भी नु कह दे कि मुसलमानों को सरकार मकान कम दे रही ना देने की कई बार बोल दी। रोजगार नहीं है तुम्हारे पास? ये रोजगार कुछ नहीं है। 3 बच्चे हैं मेरे सर, बहुत परेशान हूँ मैं। विकलांग आदमी हम दोनों, कोई हमारी सुनवाई नहीं करते। हस्बैंड वाइफ दोनों विकलांग हैं? ये दोनों विकलांग हैं। एक बच्चा तो जख्मी भी पड़ा, घर इसके दिखाया। यहाँ इंटा लग गया मेरे बच्चे को, गिर गया वो, परेशान हूँ। खबर जनपद अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के धनौरा क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में भर्ती नवजात की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा काटते हुए स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस के आश्वासन पर जाम को खोल दिया गया। थाना क्षेत्र के गांव पपसरा बांगड़ निवासी सोनू पुत्र धन सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी अनु ने 16 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनौरा में पुत्री को जन्म दिया था। नवजात के कमजोर होने पर उसे नगर के चांदपुर गजरौला स्टेट हाईवे स्थित मैक्स नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। डॉक्टर की लापरवाही के चलते नवजात बच्चों की मौत हो गई। सोनू का आरोप है कि सुबह 5 बजे से दोपहर तक कोई भी डॉक्टर बच्ची को देखने नहीं आया। 17 जुलाई करीब 2 बजे नवजात की मौत हो गई।
आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हुई है। गुस्साए परिजनों ने गेट के बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हंगामा करते हुए वो अस्पताल के सामने ही सड़क पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए और डॉक्टर्स को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नगर चौकी प्रभारी सुभाष चौहान के आश्वासन पर परिजनों ने चांदपुर गजरौला स्टेट हाईवे से जाम खोल दिया। इसके बाद एसडीएम व सीओ ने सीएचसी प्रभारी सतीश चंद्र भास्कर को मौके पर बुलाकर अपने सामने हॉस्पिटल को सील करा दिया। एसडीएम ने बताया कि सीएमओ को जांच के लिए लिखा जाएगा। अस्पताल में कुछ दिन पहले भी भर्ती मरीज की मौत हो चुकी है। आज सुबह हमारे बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। हमने उसको थोड़ी दिक्कत थी, हमने इसमें भर्ती करी मैक्स नर्सिंग होम में। डॉक्टर सुबह भर्ती करके चला गया हमारी बच्ची को, लेकिन अभी तक भी नहीं आया। बच्ची एक्सपायर हो गई है और इनके स्टाफ ने बिना स्टाफ के उसके डॉक्टर के डिस्चार्ज कर दिया। कौन से गांव से हैं आप? कप्सरा बंदर। क्या चाह रहे हैं अब, क्या कार्रवाई चाह रहे हैं इसमें? सील लगनी चाहिए, यहाँ डॉक्टर आना चाहिए। यहाँ डॉक्टर अभी तक भी नहीं आया। ठीक। मुरादाबाद जनपद की थाना दिलारी क्षेत्र के एक गांव में 7 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बताते चले कि गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर पड़ोस का एक युवक फरार हो गया। लड़की की मां ने बताया कि हम पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जंगल गए थे। लड़की रोज की तरह स्कूल गई थी। स्कूल से लौटने के बाद वो घर के दरवाजे पर खड़ी थी। पड़ोस के रहने वाले 19 वर्षीय युवक ने उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म करने के बाद लड़की को तुरंत ब्लीडिंग आने लगी। ये देखकर लड़का घबरा गया और उसने तुरंत 3 फुट के पानी से भरे ड्रम के अंदर लड़की को डाल दिया, जिससे कि खून कपड़ों से लगा हुआ साफ हो जाए। माता पिता जब खेत से घर पहुंचे तो उन्होंने आकर देखा लड़की घर पर नहीं थी। इधर उधर देखने के बाद किसी पड़ोसी ने बताया कि आपकी लड़की इस मकान के अंदर जाती दिखाई दी थी। लड़की की मां ने ऊपर जाकर देखा तो लड़की बदहवास हालत में पानी के ड्रम के अंदर पड़ी मिली। लड़की के माता पिता को देखकर लड़का मौके से फरार हो गया। उसके बाद लड़की को बाहर निकाला तो देखा कि लड़की को काफी ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने पुलिस केस समझते हुए उसे वापस भेज दिया। बाद में दिलारी सीएचसी में लड़की का उपचार कराया जा रहा है। उसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मुआयना किया। पीड़ित लड़की के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कानून के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कल आपकी लड़की के साथ क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था? ब्लड छूटा था। ब्लड किस बात पे छूटा? गलत काम करा था। किसने? साने ने। साले ने? हाँ। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? जंगल थी मैं, जंगल घास लेने गई। अच्छा, लड़की घर पर अकेली थी? हाँ, हाँ। तो लड़की को मतलब बुला कर ले गया हाँ, था? बुला कर ले गया था। कहाँ? छत पे वो झाड़ू को बहाने से। झाड़ू को बहाने ले गया था? हाँ। अच्छा, लड़का का आपके पड़ोस का है? हाँ, पड़ोस का ही है। आपको फिर जानकारी कैसे मिली? वो किसी लड़की ने बताया था मुझसे, बुला कर ले गई थी वो मुझे। तो ड्रम में सलाई में उठा कर ड्रम में डाल दी थी मैंने। हाँ हाँ, गलत काम करके ड्रम में डाल दिया था। कितनी बड़ी लड़की है? हाँ, 7 साल की। 7 साल की। तो पानी का ड्रम कितना बड़ा था? उसमें भरा रखा था। कबूतरा कर रही हो। तो आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? खबर बिजनौर से है, जहां जनपद बिजनौर के चांदपुर में नवांगत पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय परिसर, अभिलेख आदि को चेक किया गया। साथ ही सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना चांदपुर क्षेत्रीय अंतर्गत चौकी बवानापुर पर स्थित अंतर जनपदीय बैरियर पर पुलिस कर्मियों को चेक किया गया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। खबर झांसी से है, जहां तहसील टहरौली क्षेत्र के बिजना में वंशकार समाज और नए समाज के लोगों में हजामत बनाने, साथ ही साथ अपशब्द बोलने को लेकर वंशकार समाज के लोगों ने उल्दन थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित भी किया गया था। बाद में जब प्रभारी निरीक्षक उल्दन सुरेश कुमार जांच के लिए पहुंचे तो पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया और उन पे उल्टे सीधे आरोप लगाए और पत्रकारों को जेल भेजने की धमकी दी। आपको बता दें, जिसको लेकर पत्रकार रोष में है और पुलिस क्षेत्र अधिकारी टहरौली को शिकायत कर आवश्यकता कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी टहरौली ने आवश्यक कार्यवाही की बात कही है। हम अपनी समस्या, सभी पत्रकार साथियों की समस्या लेकर आए हैं। एक बिजना बासार की खबर थी वंशकार समाज की। वंशकार समाज के लोगों का आरोप था कि
जो सैन समाज के लोग हैं बिजना बासार के, वो उनकी हजामत कटिंग बाल नहीं काटते हैं। तो उनकी खबर को हम सभी साथियों ने प्रकाशित किया था, जिसके संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक कल जांच के लिए आए थे। तो जब हम वहाँ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आपको कवर करने का कोई अधिकार नहीं है, खबर को कवर करने का कोई क्या देश में पत्रकारों को अधिकार नहीं है खबर कवरेज करने का। इस तरह से वो बात कर उन्होंने की। फिर हमने कहा कि सर खबर कवरेज ना करें, खबर कवरेज को मत करिए, यहाँ तुम्हारी पत्रकारिता नहीं चलेगी, ऐसा थाना प्रभारी ने कहा। उनके साथ प्रभाकांत साहू थे, एक सिविल वर्दी में एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से मुफ्ती रियाज मेहंदी कासमी जिलाध्यक्ष बिजनौर के द्वारा डीएम कार्यालय पर जोरों शोरों में प्रदर्शन किया गया। वहीं महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। दिनांक 16 तारीख को जन आक्रोश धरना प्रदर्शन में उपस्थित लोगों के द्वारा पारित प्रस्तावों से अवगत कराने के संबंध में उपस्थित लोगों द्वारा कहा गया है कि राज्य में व्याप्त आतंक और दहशत को समाप्त किया जाए और प्रत्येक नागरिक की जान व माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही मुसलमानों, दलितों और गरीबों को झूठे मुकदमों में फंसाना बंद किया जाए। साथ ही उनकी अपील है कि राज्य सरकार की बुलडोजर नीति के तहत कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर मुसलमानों, दलितों और गरीबों के खिलाफ द्वेष पूर्वक सुनियोजित तरीके से सौतेला व्यवहार बंद किया जाए और देश और प्रदेश में फैलने वाले नफरत के माहौल को समाप्त किया जाए। साथ ही धर्म व जात के नाम पर समाज को बांटा नहीं जाना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही मॉब लिंचिंग की घटना को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर से है, जहां आवारा कुत्तों ने 108 साल की महिला को नोच कर मौत की घाट उतार दिया। बुजुर्ग महिला की लाश सुबह कॉलोनी के पास लहूलुहान हालत में मिली। कुत्तों ने बुजुर्ग के पेट को भी फाड़ डाला, जिसकी वजह से बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब ये घटना हुई उस वक्त बुजुर्ग महिला कॉलोनी में टहलने के लिए निकली हुई थी। फिलहाल परिजन बुजुर्ग के शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में जुटे हैं। दरअसल ये घटना अमरोहा नगर कोतवाली इलाके की फ्रेंड्स कॉलोनी की है। कॉलोनी में ही 108 साल की बुजुर्ग महिला रामकली पति स्वर्गीय लल्लू सिंह अपने परिवार के साथ रहती थी। बुधवार सुबह उनकी लाश कॉलोनी के पास ही लहूलुहान हालत में पड़ी मिली। शव के पैर, हाथ और पेट को पूरी तरह से नोचा हुआ था। बताया जा रहा है कि आवारा कुत्तों के झुंड ने आज तड़के जब वो टहलने निकली थी उस वक्त उन पर हमला बोल दिया। आसपास कोई ना होने के कारण बुजुर्ग को कुत्ते जब तक नोचते रहे तब तक बुजुर्ग की जान जा चुकी थी। जानकारी देते हुए बुजुर्ग महिला के पोते सनी कुमार ने बताया कि वो अब बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आज बुलेटिन के खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें ANN न्यूज़।